प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की चर्चा हर तरफ हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार संगम में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचेंगे। महाकुंभ में आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका योगी सरकार पूरी तरह से ख्याल रख रही है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने जा रहा है। योगी सरकार महाकुंभ की सफलता में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर करीब 7500 करोड़ का बजट खर्च कर रही है। और इसमें भी खास बात यह है कि ये रकम 2019 के अर्ध कुंभ से लगभग 78% से भी ज्यादा है। अब इसी में एक सवाल आपसे हम पूछते हैं कि क्या आपको ये मालूम है कि कभी महाकुंभ का बजट सिर्फ 20,000 रुपए था? बिल्कुल सही सुना आप। एक समय कुंभ के आयोजन पर महज 20,000 रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन आज कुंभ का बजट 7500 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। इस वीडियो के जरिए हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैसे 143 साल में महाकुंभ का बजट बदलकर पूरी तरह से सामने आ चुका है। अब एक रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 142 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है, पर इसका जो स्वरूप है वो हर बार बदलता दिखाई देता है, या फिर यूं कहें कि महाकुंभ के आयोजन का लगातार विस्तार हो रहा है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि 142 साल पहले साल 1882 में महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ था और इसमें महज 20,200 रुपए खर्च हुए थे। उस समय भारत की जनसंख्या भी 22.5 करोड़ थी। मौनी अमावस्या पर लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। उस समय ये जो खर्च है वो आज के 3.6 करोड़ रुपए के बराबर माना जा सकता है। अब दूसरे महाकुंभ की बात की जाए तो 12 वर्ष के बाद 1894 में उस कुंभ का आयोजन किया गया था और उस समय भारत की जनसंख्या 23 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी और इस आयोजन में लगभग 70,000 रुपए खर्च हुए थे, जो कि आज के हिसाब से 10.5 करोड़ रुपए के बराबर मानी जाती है। और अब बात तीसरे कुंभ की भी करते हैं। तीसरे महाकुंभ का आयोजन सन 1906 में किया गया। तीसरे महाकुंभ के आयोजन पर कुल 90,000 रुपए खर्च हुए थे। अब आज के हिसाब से ये खर्च 13.5 करोड़ रुपए के बराबर है। फिर चौथा महाकुंभ 1918 में हुआ। अब आपको ये भी बताते हैं कि चौथे महाकुंभ पर कितना खर्चा हुआ। चौथे महाकुंभ में लगभग 1.4 लाख रुपए खर्च किए गए, जो कि आज के हिसाब से 16.4 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर लोगों की बात की जाए तो इसमें 30 लाख लोगों ने भाग लिया था। फिर 2013 में आयोजित प्रयागराज में कुंभ में कितना खर्च हुआ ये भी आप जान लीजिए। 2013 के महाकुंभ में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 2019 आते आते ये खर्च 3 गुना बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो गया। अब 2019 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, लेकिन 2025 में जो कुंभ का बजट है वो 4200 करोड़ से बढ़कर 7500 करोड़ अब हो चुका है। अब आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी भी बताते हैं। जाने माने इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज शासनकाल में तत्कालीन वायसराय ने महाकुंभ मेले के प्रचार पर खर्च होने वाली रकम के बारे में जानकारी मांगी थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें अपने अंदाज में बताया कि इसके प्रचार पर मात्र 2 पैसे खर्च हुए। और उसके बाद क्या हुआ, वायसराय ये सुनकर बड़े हैरान रह गए। वो सोचने लगा कि इतने बड़े आयोजन का प्रचार मात्र 2 पैसे में कैसे हो सकता है। फिर वायसराय की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि छठे महाकुंभ का प्रचार 2 पैसों में कैसे संभव हो गया। आपको विस्तार से इसकी कहानी क्या है अब वो मैं बताती हूँ। देखिए, छठे महाकुंभ का आयोजन 1942 में हुआ था। ये बात आजादी के समय के पहले की है और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था। उस समय तत्कालीन वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथीलगो थे। उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। वायसराय उस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ प्रयागराज शहर आए थे। अब महाकुंभ को लेकर वायसराय के मन में कई तरह की जिज्ञासा चल रही थी। उनमें से एक थी कि महाकुंभ के प्रचार में कितना खर्च होता है। उन्हें यह लग रहा था कि महाकुंभ में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं, उन सभी को कैसे कुंभ की सूचना दी जा सकती है और इसमें कितना खर्चा होगा। इस तरह के कई सारे सवाल उनके मन में उस वक्त थे और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब उन्हें यह बताया कि इसमें सिर्फ 2 पैसे खर्च होते हैं तो इस बात पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें यह लगा कि सिर्फ 2 पैसे में भला इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है। फिर तभी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें यह बताया कि कुंभ में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें इसकी जानकारी 2 पैसे के मूल्य के पंचांग से होती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंचांग दिखाते हुए ये समझाया कि ये जो पंचांग है वो सिर्फ 2 पैसे में ही आ जाता है और इसी पंचांग को देखकर श्रद्धालु कुंभ मेले में खिंचे चले आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वेशभूषा में संगम स्नान करने आए लाखों लोगों की भीड़ को देखकर वायसराय चौंक गए थे। उन्हें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
तब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्पष्ट कर दिया कि ये पंचांग देश भर के श्रद्धालुओं को त्योहारों की तिथियों के बारे में बताता है और हिंदू परंपरा में हर त्योहार का महत्व और स्थान की सूचना जन जन तक पहुंची तो औपचारिक प्रचार या निमंत्रण के बिना ही जो तीर्थयात्री हैं वो कुंभ स्थान के लिए पहुंचने लगे। महामना ने वायसराय से कहा कि ये कोई भीड़ नहीं है, ये धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का संगम है और इससे श्रद्धालुओं में भक्ति का संचार होता है।